वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी के अंतर्गत यानी जीवन विज्ञान के अंतर्गत एक फॉर्मल मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। इट वॉज प्रपोज बाई कार्ल लीनियस। कैरोलस लीनियस को कार्ल लीनियस के नाम से या कार्ल लिने के नाम से भी जानते हैं, और इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा के रूप से जानते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन who had been described the scientific names of the various organisms. इनकी जो राइटिंग्स हैं सबसे पहले सिस्टमा नेचरी, जो इनकी एक पब्लिकेशन है, बुक है, उसमें इन्होंने पब्लिश करी है 1735 में। धीरे धीरे समय बीता और 1758 यानी 1758 के आसपास तक इनका जो है 10th एडिशन तक पब्लिश हो गया। अब अगर हम लोग इसको देखें कि ये क्या है, तो आप देख पाओगे कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, अगर हम बाइनोमियल सिस्टम की बात करें तो साइंटिफिक नेम ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स। मतलब इसमें ये कहने का मीन है कि अर्थ ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है, जो साइंटिफिक नाम हम रखेंगे, उसके दो पार्ट आपको समझने हैं। पहला जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग जीनस नेम बोलते हैं या जेनरिक नेम बोलते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग स्पीसीज का नेम बोलते हैं यानी स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाता है। यानी आप सीधे सीधे सरल शब्दों में कैसे कहोगे कि जो बाइनोमियल सिस्टम है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना, और नाम के दो मेन भाग होंगे। जो पहला भाग होगा वो उसका जीनस का नाम होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा नाम का वो उसका स्पीसीज का नाम होगा यानी जाति का नाम होगा। एक वंश का नाम है और दूसरा जाति का नाम है। ठीक है, तो जाति के नाम को हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं या स्पीसीज एपिथेट भी कहते हैं। अब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एग्जाम्पल है लैटिन नेम है यानी साइंटिफिक नेम है, किसका है? पी का है, मटर का है। तो मटर का जो साइंटिफिक नेम हमने क्या लिखा? पाइसम सटाइवम। तो पाइसम इस नेम का फर्स्ट पार्ट है, ये जीनस का नाम हो गया। सटाइवम इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका स्पीसीज का नाम हो गया। इस तरीके से हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। बाई माने दो, यानी उसके दो पार्ट हो गए, पाइसम और सटाइवम। अब हम बात करते हैं कुछ इसके यूनिवर्सल रूल्स हैं। क्या यूनिवर्सल रूल्स हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहला तो हमें नियम याद रखना होता है जब भी हम इस तरीके के नाम लिखें कि दीज नेम्स आर टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। ये जो नाम है कहाँ से लिए गए हैं? लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। इससे मतलब नहीं है कि वो उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। किसी भी ऑर्गेनिज्म किसी भी कंट्री को बिलोंग करता हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी ओरिजिन कुछ भी हो, उसको छोड़ते हुए लैटिन लैंग्वेज के बिहाफ पे उसका नाम लिखा जाता है। नो टू ऑर्गेनिजम्स कैन शेयर अ कॉमन साइंटिफिक नेम। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई दो एनिमल्स को लो और उनके नेम, साइंटिफिक नेम सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, एक विशेष नाम दिया जाता है। और इसके अलावा एक और रूल है कि जो नेम है, नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अगर मान लीजिए आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, प्रिंट मटेरियल देते हो, बुक्स में, किसी जर्नल में, कहीं भी आप लिखते हो, तो वो इटैलिक में होना चाहिए। एक फॉन्ट होता है ना, उसमें तिरछे अच्छे अक्षर हो जाते हैं, उसको इटैलिक बोलते हैं। अगर आप हाथ से लिख रहे हो, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। और अगर आप हाथ से नाम लिख रहे हो तो उनको आपको क्या करना चाहिए? अलग अलग सेपरेट करना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। बेसिकली ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि उसकी जो ओरिजिन है वो लैटिन में है। और जीनस नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो जीनस का नाम है उसका यानी वंश का जो नाम है उसका पहला लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। और जबकि जो स्पीसीज का जो पार्ट है उसका नाम कैसा होना चाहिए? स्मॉल लेटर से होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पाइसम सटाइवम लिखा गया है, इसमें जो जीनस का पहला लेटर है वो कैसा बनाया गया है? कैपिटल बनाया गया है। जबकि सटाइवम में अगर हम देखें तो एस स्मॉल बनाया गया है, क्योंकि सटाइवम क्या है? स्पीसीज का एपिथेट है।
और पायसम क्या है, जीनस का एपिथेट है, तो जो जीनस का एपिथेट होगा यानी कि पहला लेटर होगा वो हम कैसा बनाएंगे, वो बनाएंगे कैपिटल, और स्पीसीज का बनाएंगे स्मॉलर। तो ये थे हमारे कॉमन रूल। अब इसके बाद में मैंने इसमें अटैच किया है कुछ कॉमन नेम है और उसके आगे साइंटिफिक नेम है। जैसे ह्यूमन का होमोसेपियंस है, लायन का पैंथेरा लियो है, स्पैरो है, उसमें पैसर डोमेस्टिकस है, डॉग है उसका कैनिस फैमिलियरिस है, रीसस मंकी है जो अपने अड़ोस पड़ोस घरों में पाए जाते हैं, मकाका मुलाटा के नाम से बुलाता है, ठीक है। जेब्रा का इक्वस क्वागा है। और इसके अलावा जो अदर नेम्स हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। पिकॉक का है, हाउस फ्लाई, पिजन, कैट, क्रोकोडाइल, चीता, डंकी, डॉल्फिन, डियर, एलिफेंट, फ्रॉग, गोरिल्ला, हॉर्स, रैबिट, टाइगर, हनी बी। ये सारे नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप इनको याद करिए। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के भी नाम दिए गए हैं, जैसे वीट का ट्रेटिकम एस्टिवम है, राइस ओराइजा सटाइवा है, बार्ले है, हार्डियम वल्गेयर के नाम से जानते हैं ना, बनियान फाइकस बेंगालेंसिस है, कॉटन गॉसिपम हर्बेसियम के नाम से जाना जाता है, मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका के नाम से हम जानते हैं, नीम है ऐसा डिरेक्टा इंडिका है ना, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, तुलसी ऑसिमम सेंटम है, पीपल फाइकस रिलीजियोसा है, रोज रोजा इंडिका है, टोमेटो लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम है, लोटस निलम्बो न्यूसिफेरा है, और मेज़ जो है जिया मेज़ के नाम से फेमस है। तो आई होप कि आपको ये नाम याद हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। एक है आपका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो प्रपोजल है वो सबसे पहले हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने दिया था। इस नोमेनक्लेचर में हम देखते हैं कि द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। जैसे बाइनोमियल में हम देखते थे किसी भी चीज़, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम हमने क्या रखा था, 2 पार्ट में रखा था। पहला नाम उसका पार्ट था जीनस का नाम, और जो दूसरा पार्ट है उसके नेम का वो है स्पीसीज का नाम। जबकि अगर हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम को देखें तो इसमें हम 3 पार्ट बनाते हैं। पहले और दूसरे पार्ट सेम वही रहेंगे जो बाइनोमियल में थे, यानी जो सबसे पहला पार्ट है वो जीनस का नाम है, सेकंड पार्ट हमारा स्पीसीज का एपिथेट कहलाएगा। बस यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है जो ऐड हुआ है वो है सब स्पीशीज पार्ट। तो इसमें तीसरी चीज़ क्या आ गई है, सब स्पीशीज पार्ट ऐड हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो एक एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे कौवा है, ठीक है, तो क्रो का जो नेम है वो है कर्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है। तो जो लैटिन नेम या बाइनोमियल नेम है, ठीक है, वो इसका क्या है, कर्वस स्प्लेंडेंस है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि जो इसके लोकल जोन्स हैं, जितने छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं, जैसे इंडिया है, उसके पड़ोस में श्रीलंका है, पड़ोस में बर्मा जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो उनमें सब में जो ये कॉमन क्रो है, हाउस क्रो जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ गया, जिसकी वजह से एक उसमें सब स्पीशीज़ डेवलप हुई, और वो जो है हमारी थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो हम इसमें जैसे कर्वस स्प्लेंडेंस ये सब में कॉमन रहेगा, चाहे वो म्यांमार का क्रो हो, चाहे वो लंका का क्रो हो, और चाहे वो इंडिया का क्रो हो, ठीक है। बस क्या बदलेगा उसमें, सबसे लास्ट में सब स्पीसीज़ का पार्ट बदल जाएगा। जैसे कि म्यांमार का जो क्रो है उसमें हम कर्वस स्प्लेंडेंस वैसे ही लगाएंगे जैसे बाइनोमियल में लगाते हैं, लेकिन इसकी जो सब स्पीसीज़ है वो हमारी क्या हो गई, इंसोलेंस हो गई। लंका के क्रो की बात करेंगे तो उसमें जो सब स्पीसीज़ चेंज हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोटेगेटस हो जाएगी। और इंडियन क्रो की जब बात करोगे तो इंडियन क्रो में जो बाइनोमियल नेम है वो तो वैसे रहेगा, कर्वस स्प्लेंडेंस रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो सब स्पीसीज़ है वो स्प्लेंडेंस कहलाती है, ठीक है।